एक पति ने अपनी कोरोना संक्रमित पत्नी के गले को ब्लेड से काटा और फिर उसके बाद खुद 4 मंजिला इमारत से ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी और बच्चे हो गए अनाथ। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है बिहार के पटना की। बिहार के पटना में एक अतुल नाम का व्यक्ति रहा करता था जिसकी उम्र थी 49 साल। दोस्तों, उसके साथ उसकी पत्नी जिसका नाम सविता होता है और सविता 42 साल की है, वह रहा करती है और उसके 2 बच्चे हैं। 7 साल की एक लड़की है और 12 साल का एक लड़का है। 2 बच्चे हैं, दोनों पति पत्नी हैं। आराम से वो अपने घर में रहा करते हैं और पत्रकार कॉलोनी में उनका घर है। दोस्तों, जो अतुल नाम का व्यक्ति होता है वह स्टेशन मास्टर है, यानी कि उनके घर में पैसे वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से उनका समय गुजर रहा है, कोई परेशानी उनको नहीं है। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता है तब आपको पता है कि देश के अंदर कोरोना की लहर आती है। इसी तरह से जब कोरोना की लहर आती है तो अतुल की पत्नी सविता को कोरोना हो जाता है, वह कोरोना पॉजिटिव निकल आती है। उसके बाद सविता को अतुल एक अलग कमरे में क्वारंटाइन कर देता है और उसके पास तभी जाता है जब उसको खाना देने के लिए जाता है। उसको खाना देकर आता है और उससे कहता है कि बाहर नहीं निकलना है तुम्हें, बच्चों को भी कोरोना हो जाएगा, हमें भी हो जाएगा, मैं तुम्हारी यहीं पर खातिरदारी कर दूंगा, यहीं पर जो भी ट्रीटमेंट है वो मैं तुम्हें इसी कमरे के अंदर दे दूंगा ला करके। लेकिन दोस्तों, सविता को लगता था कि यह मुझे कैद करके रखना चाहता है, इसीलिए सविता बात बात पर घर से बाहर निकल आती थी और उनके बर्तनों को छूती थी, रसोई में भी चली जाया करती थी। इस बात को लेकर जो अतुल होता है वह उसके ऊपर गुस्सा करता था और उससे कहता था कि तुझे चिंता नहीं है बच्चों की, तू ऐसा काम कर रही है, तू अपने कमरे में रहा कर, बच्चों के ऊपर भी ध्यान कर, बच्चों की जान को ना बनाए, ऐसा काम मत कर। लेकिन दोस्तों, सविता बात बात पर बाहर आ जाया करती है। इसी तरह से एक दिन सविता घर से कमरे से बाहर निकलती है और बर्तनों को छूने लगती है, कुछ बर्तन धोने लगती है या कुछ काम करने लगती है। और जो अतुल होता है वह उससे जोर से चिल्ला कर पड़ता है और उससे कहता है कि मैंने कितनी बार मना किया है, मैं खुद कर लूँगा ये सारा काम, तू अपने कमरे में रेस्ट किया कर। दोस्तों, इस बात को लेकर जो सविता होती है वह जोर जोर से अतुल से लड़ाई करने लगती है और कहने लगती है कि तू तो मुझे कैदी बनाकर रखना चाहता है, मैं इस तरह से नहीं रह सकती। यानी कि उल्टी बुद्धि उस समय दौड़ रही थी सविता की। दोस्तों, अतुल भी उससे जोर जोर से लड़ाई करने लगता है। वह भी उससे ये कहता है कि तू बाहर मत निकल, ये कोरोना बीमारी फैल जाएगी, हमारे बच्चे मारे जाएंगे, इससे हमारे बच्चों को भी कोरोना हो जाएगा। उनकी तू मैं को सुनकर जब वो जोर जोर से झगड़ा कर रहे थे तो आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन उनका झगड़ा लगातार चलता रहता है तो आस पड़ोस के लोग उनके झगड़े को देख करके अपने अपने घर चले जाते हैं और कहते हैं कि इनका तो वैसे ही झगड़ा हो रहा है, शांत हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, शांत नहीं होता है उनका झगड़ा। जो अतुल की पत्नी है सविता, वह जोर जोर से उससे चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, बुरी बुरी गालियां देने लगती है। फिर जो अतुल होता है वह गुस्से में आकर बाथरूम में जाता है, बाथरूम में से एक ब्लेड निकाल कर लाता है और ब्लेड को अपनी मुट्ठी में बंद करके अपनी पत्नी सविता के पास जाता है और उसके गले पर ब्लेड से वार कर देता है। जैसे ही उसकी पत्नी पर ब्लेड लगता है गले पर तो उसके गले से खून निकलने लगता है और उसकी पत्नी जमीन पर गिर जाती है, तड़पने लगती है। उसकी तड़पन को देख करके अतुल घबरा जाता है और फिर दोस्तों अतुल अपनी 4थी मंजिल पर चढ़ता है और ऊपर से नीचे की तरफ छलांग लगा देता है और खुद भी मर जाता है। दोस्तों, पुलिस आती है, आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है, पुलिस को बुलाया जाता है। दोनों ने ही अपनी जान दे दी और उनके जो बच्चे थे अब वह किसके सहारे जिएंगे? उनके ऊपर से ना माँ का साया रहा ना बाप का साया रहा, दोनों का ही साया हट गया। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। क्या यहाँ पे अतुल ने सही किया या उसकी पत्नी सही कर रही थी? अतुल के मना करने पर भी वह बार बार बाहर आ रही थी। तो आपको यहाँ पे किसकी गलती लगती है? कौन सही है, कौन गलत है? और उन बच्चों का क्या कसूर था जो अब आगे की जिंदगी बिना माँ बाप के गुजारेंगे, दर दर की ठोकर खाएंगे? तो दोस्तों, ऐसा जीवन के अंदर कभी भी नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी सोच बदल लेनी चाहिए। जब आपके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो उस समय आप थोड़ा सा अपने माइंड को दूसरी दिशा में डाइवर्ट कर लीजिए करें, जिससे कि आपकी जो होने वाली जो घटना है वो टल सके। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। दोस्तों, ऐसी घटनाओं को वीडियोज़ में अपने दूसरे चैनल तिरछी बात पर भी लेकर आता हूँ, आप उस पर भी जाएँ, उसको भी सपोर्ट करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। तिरछी बात चैनल के यूट्यूब चैनल पर जरूर जाएं, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। वहाँ पर वो चैनल बिल्कुल डाउन पड़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा सहारा दें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा दोस्तों, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।